कहते हैं, मौत इस दुनिया का इकलौता ऐसा सच है जो सबको बराबर कर देता है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, जब इंसान इस शमशान की चौखट पर आता है तो उसकी हैसियत सिर्फ मुट्ठी भर राख की रह जाती है। शमशान के उस सन्नाटे में मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही कभी शिकायत करते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस शमशान का रखवाला ही उस राख से गद्दारी कर बैठे? क्या हो जब कोई इंसान चंद कागज के टुकड़ों के लिए उन बेबस लाशों का सौदा करने लगे जिनका इस दुनिया में रोने वाला कोई नहीं? इंसान सोचता है कि मुर्दे कभी लौटकर अपना हक नहीं मांगते, लेकिन वो भूल जाता है कि जब इंसान की अदालत खत्म होती है तब रूहों की अदालत शुरू होती है। आज की कहानी कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है। ये कहानी है उस खौफनाक रात की जब शमशान की खामोशी चीखों में बदल गई और वो लाशें जिनका सौदा किया गया था आधी रात को अपना हिसाब मांगने उठ खड़ी हुई। शहर के किनारे उस सूखी नदी के पास बसे सबसे पुराने शमशान घाट का चौकीदार था माधव। पिछले 20 सालों से वो उसी शमशान में रह रहा था। मौत, लाशें, कफन और जलती हुई चिताओं की गंध अब उसकी रगों में बस चुकी थी। उसे लाशों से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था तो बस गरीबी से। माधव के लिए शमशान कोई पवित्र जगह नहीं थी, बल्कि उसकी दुकान थी। दिन में जब अमीर लोगों के शव आते तो माधव बहुत सम्मान से उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करता, क्योंकि उसे मोटी टिप मिलती थी। लेकिन असली खेल शुरू होता था रात के अंधेरे में, जब पुलिस या अस्पताल वाले किसी लावारिस, भिखारी या गरीब की लाश लेकर आते। वो लाशें जिनका कोई अपना नहीं होता था। माधव उन लावारिस लाशों को जलाता नहीं था, वो शहर के कुछ भ्रष्ट तांत्रिकों और मेडिकल स्मगलर्स के साथ मिला हुआ था। जैसे ही कोई लावारिस लाश आती, माधव रात के अंधेरे में उसका सौदा कर देता। कभी कुछ 1000 रुपयों के लिए किसी तांत्रिक को सौंप देता, तो कभी किसी तस्कर को, और रजिस्टर में लिख देता, दाह संस्कार संपन्न हुआ। माधव अक्सर अपने दोस्तों से हंसकर कहता था, जिंदा इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन मुर्दे बड़े ईमानदार होते हैं, ना कुछ मांगते हैं, न किसी से मेरी शिकायत करते हैं। लेकिन माधव को नहीं पता था कि मुर्दे शिकायत नहीं करते, वो सीधा सजा देते हैं। दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी कि हड्डियों का पानी जम जाए, और रात थी अमावस्या की। उस दिन कोहरा इतना घना था कि 2 कदम दूर जलती हुई चिता की आग भी सिर्फ एक धुंधले लाल धब्बे जैसी लग रही थी। आज माधव बहुत खुश था। आज शाम ही उसने एक लावारिस बूढ़े भिखारी की लाश का सौदा 10,000 रुपए में किया था। माधव की जेब नोटों की गड्डी से गर्म थी। वो अपनी खटिया पर लेटा बीड़ी के कश खींचते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। शमशान का सन्नाटा अब इतना गहरा हो गया था कि माधव को अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी थी। अचानक हवा का चलना एकदम से बंद हो गया। शमशान के पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए। वो सूखी लकड़ियां जो शमशान में जल रही थीं, उनकी चटकने की आवाज भी शांत हो गई। माधव को अजीब लगा। उसने उठकर देखा। जो 2 चिताएं थोड़ी देर पहले तेज धधक रही थीं, उनकी आग का रंग अचानक नीला पड़ गया था। माधव ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ठंड और कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा है। वो वापस अपनी खटिया पर बैठने ही वाला था कि उसकी जेब से 10 रुपए का एक सिक्का जमीन पर गिरा। सिक्का जमीन पर गिरा और लुढ़कता हुआ शमशान की राख में जाकर रुक गया। माधव लालची था। वो तुरंत उस सिक्के को उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने राख में अपना हाथ डाला, उसे सिक्के की ठंडी धातु नहीं मिली। उसे महसूस हुआ एक बर्फ जैसा ठंडा, खुरदुरा हाथ। किसी ने राख के अंदर से माधव के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। माधव की सांस हलक में अटक गई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ झटके से पीछे खींचा। उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने डरते हुए राख की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख थी। माधव का शरीर पसीने से भीग चुका था। वो कांपते पैरों से उठा और अपने कमरे की तरफ भागने लगा। लेकिन आज शमशान घाट का रास्ता कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। वो जितना कमरे की तरफ भागता, वो चिताओं के बीचों बीच और अंदर धंसता जा रहा था। कोहरे ने पूरे शमशान को एक भूल भुलैया बना दिया था। तभी माधव को अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये किसी के चीखने या रोने की आवाजें नहीं थीं। ये बहुत सारे लोगों के नंगे पैरों से चलने की आवाज थी। माधव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों की पुतलियां खौफ से फैल गईं। नदी के किनारे से, अधजली लकड़ियों के पीछे से और शमशान के अंधेरे कोनों से आकृतियां बाहर निकल रही थीं।
वो कोई और नहीं, वही लाशें थीं जिनका माधव ने सौदा किया था। किसी के सीने पर पोस्टमार्टम के चीरे के निशान थे, तो किसी के शरीर का आधा हिस्सा गायब था। वो बूढ़ा भिखारी जिसे आज शाम ही माधव ने बेचा था, वो भी उस भीड़ के सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें खोखली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मृत शांति थी। कोई लाश माधव की तरफ दौड़ नहीं रही थी, वो बस बहुत धीरे धीरे एक घेरा बनाकर माधव की तरफ बढ़ रही थी। उनके आने से शमशान में सड़े हुए मांस और पुरानी राख की एक ऐसी बदबू फैल गई जिससे माधव का दम घुटने लगा। माधव जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो हाथ जोड़कर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी उस खामोशी को चीरती हुई, बिना होंठ हिलाए उन सब मुर्दों की एक संयुक्त भारी आवाज माधव के दिमाग में गूंजी, माधव, हमारा हिसाब, हमारा दाम कहाँ है माधव। वो बूढ़ा भिखारी धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपना सड़ा हुआ बर्फ जैसा ठंडा हाथ माधव के सामने फैलाया। माधव ने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखे वो 10,000 रुपए निकाले और उस भिखारी के हाथ में रखने लगा। लेकिन जैसे ही वो कागज के नोट भिखारी के हाथ में गए, वो नोट अचानक सुलगते हुए लाल अंगारों में बदल गए। भिखारी ने वो जलते हुए अंगारे मुट्ठी में बंद किए और माधव की आंखों में झांकते हुए बोला, कफन चोर के पैसे इसी आग में भस्म होते हैं माधव, अब तू हमारा हिसाब चुकाएगा। उन तमाम मुर्दों ने अपने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और हर हाथ में शमशान की जलती हुई राख और दहकते हुए अंगारे थे। माधव चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उन मुर्दों ने धीरे धीरे वो जलते हुए अंगारे माधव के मुंह में, उसके कपड़ों में भरना शुरू कर दिया, बिना किसी जल्दबाजी के, बहुत इत्मीनान से। माधव तड़पता रहा, लेकिन उस रात शमशान की खामोशी में उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह जब शमशान में लोग आए तो उन्होंने माधव की लाश को एक पुरानी चिता के पास पड़ा पाया। देखने वालों की रूह कांप गई। माधव का पूरा शरीर बाहर से बिल्कुल सुरक्षित था, उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत से भी भयानक कुछ देख लिया हो। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि माधव का मुंह अंदर तक शमशान की राख और आधे जले हुए कोयलों से ठसाठस भरा हुआ था। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया, लेकिन शमशान के आसपास रहने वाले लोग आज भी जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। मुर्दों ने अपना हिसाब ले लिया था। आज भी अमावस्या की रात को उस शमशान से किसी की घुटन भरी चीख और सिक्कों की गिरने की आवाजें आती हैं। अगर आपको कभी रात के अंधेरे में किसी शमशान के पास से गुजरना पड़े तो याद रखिएगा, मुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ देखते हैं।